राजस्थान में बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कई लोगों की जान ले चुके हैं। जबकि राजस्थान में बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बजरी के अवैध खनन पर सरकार और प्रशासन माफियाओं के आगे नतमस्तक है। एक और जहां दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, वहीं कोरोना काल में राजस्थान में बड़े स्तर पर भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया। दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुट गए तो राजस्थान में बजरी माफिया बड़े स्तर पर सक्रिय हो गए। डॉक्टर कोरोना से लोगों की जान बचाने में लगे रहे तो माफिया बजरी परिवहन के लिए प्रशासन की जान के पीछे पड़ गए। बता दें कि बजरी माफिया राजस्थान की दो बड़ी नदियों चंबल और बनास का सीना छलनी कर बिना पर्यावरण मंजूरी के खनन को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें न तो पुलिस और प्रशासन का कोई डर है और न ही कोर्ट के आदेशों की पालना की कोई परवाह। बजरी माफिया राजस्थान में इस कदर सक्रिय है मानो राजस्थान में उन्हीं की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को पूरे राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। सरकार अवैध खनन रोकने के लिए रस्मी तौर पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्तर पर अवैध खनन रोकने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें बजरी माफियाओं ने खदेड़ दिया या फिर उन पर हमले हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों के कई सहायकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अवैध खनन का खुला खेल। 17 सितंबर 2020 दौसा के मंडावर में होमगार्ड के जवान को ट्रैक्टर से फेंका, मौत हो गई। 26 जुलाई 2020 बलदेवगढ़ वन चौकी के जवान पर माफियाओं का हमला, मौत हो गई। 12 जून 2019 जयपुर में बुजुर्ग ने टोका, बजरी माफिया ने डंपर से रौंद दिया। 27 अप्रैल 2019 धौलपुर में माफिया ने पुलिस दल पर गोली चलाई, कांस्टेबल घायल। 9 अप्रैल 2019 धौलपुर के निहालगंज में एसपी की गाड़ी पर पथराव और फायरिंग। 30 दिसंबर 2018 भरतपुर में माफिया ने पुलिसकर्मी के अपहरण की कोशिश की। 6 अक्टूबर 2018 फागी में पटवारी पर माफियाओं ने हमला कर पैर तोड़ दिए। 15 फरवरी 2018 सवाई माधोपुर में सरपंच को बजरी माफिया ने पीट कर मार दिया। 3 फरवरी 2018 टोंक के गुंसी नाके पर खनिज विभाग के फ्लाइंग जीप को टक्कर मारी। 29 जनवरी 2018 जोधपुर में करवड़ थाना क्षेत्र में पुलिस से जब्त गाड़ियां छुड़ा ले गए। 3 जनवरी 2018 जोधपुर में कांस्टेबल से बदसलूकी कर बजरी माफिया ट्रक लेकर भाग गए। 22 दिसंबर 2017 जोधपुर में ओवरलोड डंपर से कुचलकर युवक की मौत। 12 दिसंबर 2017 बूंदी में अवैध खनन का विरोध किया, युवक को ट्रैक्टर से कुचला। 24 नवंबर 2017 सवाई माधोपुर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, 4 लोग घायल। 5 सितंबर 2017 जोधपुर के खेजड़ीली कला में थानाधिकारी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। 16 अप्रैल 2017 दौसा में खनन विभाग के सर्वेयर का सिर फोड़ा। तो राजस्थान में बजरी माफियाओं के हमले की घटना पुरानी नहीं है। 17 सितंबर 2020 को दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं ने होमगार्ड के जवान को मौत के घाट उतार दिया। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर एसडीएम ने अवैध बजरी को लेकर कार्रवाई की तो बजरी माफियाओं ने एसडीएम के ड्राइवर की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। जयपुर में भी एक ट्रक चालक ने एक व्यक्ति को ट्रक से कुचल दिया। फिर भी राज्य सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर और शिवगंज के बीच बहने वाली जवाई नदी में बजरी का अवैध खनन सबसे ज्यादा है। वहीं टोंक जिले में बनास नदी, सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र में बिलौली नदी और शामलोली बनास नदी के पास बजरी का अवैध खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में चंबल नदी का बजरी माफियाओं ने स्वरूप ही बिगाड़ दिया। दूसरी ओर झालावाड़, टोंक
भीलवाड़ा जिलों में अवैध बजरी खनन जोरों पर है। दौसा जिले में बाणगंगा नदी में महुआ और मंडावर क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ सड़क से गुजरते नजर आते हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से हर समय वाहन चालक और राहगीरों को खतरा बना रहता है। वहीं राजस्थान पुलिस के कई अधिकारी और सिपाही इन ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली के मामले में पकड़े गए। यहाँ सवाल कई हैं लेकिन जवाब नहीं। प्रदेश में बढ़ रहे बजरी माफिया राज का जिम्मेदार कौन? आखिर बजरी के अवैध खनन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है कोई सिस्टम? आखिर क्यों बेलगाम हुए बजरी माफिया? माफिया की गुंडागर्दी पर सरकार की चुप्पी के मायने क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर भी पालना में प्रशासन असमर्थ क्यों? पुलिस की अवैध वसूली तो नहीं आ रही आड़े? आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 33 खनिज अभियंता, 16 सहायक खनिज अभियंता, 12 खनिज अभियंता सतर्कता, 30 सहायक खनिज अभियंता सतर्कता, 500 आरएसी के जवान और इनके अलावा पुलिस विभाग। अवैध बजरी खनन का मामला पुलिस और खनन विभाग में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बजरी खनन के लिए एक सिस्टम बनाने का विकल्प दिया, जिसे लेकर बजट सत्र में सरकार ने छोटे खनन पट्टे देने की बात कही, जिससे पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्या न हो। लेकिन यह मामला भी हाई कोर्ट में अटक गया, जिससे 63 नए बजरी ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया हाई कोर्ट स्टे में फंस गई। अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के चल रहे 82 खनन पट्टों पर रोक लगा दी थी। राजस्थान के कई क्षेत्रों में बजरी का अवैध खनन हो रहा है। विभिन्न शहरों में बजरी पहुंच रही है। ट्रक और ट्रैक्टरों से हादसे हो रहे हैं। माफिया पुलिस और प्रशासन पर हमला करने से नहीं चूक रहे। ट्रक और ट्रैक्टरों से राज्य सरकार के कर्मचारी कुचले गए, लेकिन इंतजार इस बात का है कि राज्य सरकार माफियाओं की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कब करेगी।